बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए रोज़ हम सोशल मीडिया पे और अपने दोस्तों से भी ये सुनते रहते हैं कि किस तरह से फेक टेलीफोन कॉल जो हैं उनकी बुनियाद पे हमें बैंक अकाउंट जो है उससे महरूम कर दिया गया, या उसमें से स्कैम के वजह से उसमें से जो रकम जो है वो ट्रांसफ़र करवा ली गई। तो गुज़श्ता दिन जो मेरे साथ भी ऐसा ही एक वाक़या हुआ, लेकिन इस मरतबा उसमें थोड़ी सी चेंज थी। तो मैंने सोचा कि ये चीज़ जो है अपने नाज़रीन के साथ जो शेयर की जाए ताकि आप भी इसका शिकार होने से बचें, और इस मरतबा जो नई चीज़ जो इसमें नोट की गई मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। इससे पहले मैं ये बता दूँ कि मेरे साथ ये एक मरतबा नहीं मुतअद्दिद बार हो चुका है कि जो इसके ऊपर आईडी शेयर हो रही थी वो स्टेट बैंक की आईडी जो है वहाँ से कॉल आ रही होती है। तो एक बात तो जान लीजिए कि स्टेट बैंक कभी भी आपको और मुझे फ़ोन नहीं करेगा, तो वो भी जो है आपसे आपके अकाउंट्स की मालूमात नहीं मांगेगा, पासवर्ड नहीं मांगेगा, कोई पिन नहीं मांगेगा। तो ये सबसे पहले तो आपने ये आगाह रहना है। ये जो वाक़या जिसकी वजह से मुझे फ़ौरी तौर पर मैंने चाहा कि मैं अपने नाज़रीन के साथ ये भी शेयर करूँ, ये वाक़या जो है गुज़श्ता दिन पेश आया। उससे पहले मैं ये बता दूँ कि मैंने अस्करी बैंक के अंदर एक मामूल की जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की थी, और मैंने ये बात अपनी मिसिस जो है उनसे भी शेयर की थी, क्योंकि उन्हीं के लिए मैं कुछ रकम जो है वो भेज रहा था बच्चों के मामलात के लिए। तो 15-20 मिनट जो है इस एक्टिविटी को गुजरे थे तो मुझे उनका फ़ोन आया, तो कहने लगे कि मुझे स्टेट बैंक की तरफ से कॉल आ रही थी। तो मैंने वो, मुझे पता है कि स्कैम जो है ये यूजुअली हो रहे हैं इधर उधर, तो मैंने वो कॉल नहीं ली। कहने लगी उसके बाद मुझे 2 और कॉल्स आई हैं, और ये अस्करी बैंक की तरफ से जिसमें हमने ट्रांजैक्शन की थी उसी बैंक की तरफ से आ रही है। मैंने कहा फिर? तो कहने लगी कि क्योंकि अभी हमने ट्रांजैक्शन की तो हो सकता है कि ये उनकी हेल्पलाइन के नंबर था, और ये नंबर क्योंकि हम इस बैंक के यूज़र हैं तो इस नंबर का हमें बखूबी अंदाज़ा है। तो मैंने कहा फिर? कहने लगे कि वो मुझसे ट्रांजैक्शन के मतलब पूछे, तो कहने लगे कि हम आपसे इसके अकाउंट की कुछ मालूमात लेना चाहते हैं। तो मैंने उन्हें डांट के मैंने मना कर दिया, फ़ोन तो मैंने बंद कर दिया, लेकिन अब दोबारा, और फिर दरम्यान में कहने लगे अब फिर मुझे स्टेट बैंक की तरफ से कॉल आ रही है। तो मैंने उन्हें कहा कि आपको चाहे स्टेट बैंक के गवर्नर भी कॉल कर लें तो आपने उस कॉल का जवाब नहीं देना, बल्कि आपने उस कॉल को सुनना ही नहीं है। कहने लगी लेकिन दूसरी जो दरम्यान में जो 2 कॉल्स मैं कह रही हूँ आपको, वो मुझे अस्करी बैंक की तरफ से आने। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, वो कह रहे हैं हम आपका अकाउंट ब्लॉक कर दें। मैंने कहा जी उन्हें कहें जी अकाउंट ब्लॉक कर दें, बैंक को उठा के ले जाएं, हमारे सारी रकम जो है वो कन्फिस्केट कर ले, जो करना कर ले, लेकिन आपने उन्हें किसी किस्म की मालूमात फ़ोन पे नहीं देनी, और ना ही कोई बैंक जो है ये मालूमात जो है फ़ोन पे लेता है। और यही बात मैं अपने नाज़रीन और सामीन उनसे भी शेयर करना चाहता हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझे जो कॉल्स आई उनके मुझे स्क्रीनशॉट भेजे, और मैं यही स्क्रीनशॉट आपके साथ भी शेयर करने लगा। सबसे पहले उन्होंने मुझे अस्करी जो हेल्पलाइन है अस्करी बैंक की, उसकी जो है स्क्रीनशॉट भेजी, और उसमें नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा था 111000787। तो ये नंबर उन्हें क्योंकि याद था तो कहने लगे कॉल भी इसी से आ रही, तो इसलिए हो सकता है कि वाकई बैंक से। मैंने कहा जी व्हाट्सएवर बैंक की तरफ से आपको कॉल अगर आए तो आपने उसे नहीं सुनना। वो मुतफक्किर इसलिए थी कि ये उनकी हेल्पलाइन से आ रही थी। अच्छा, उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजी, दोनों की भेजी थी। जो हेल्पलाइन है उसका नंबर जो पहले आ रहा था, मैंने आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पर से देख भी सकते हैं। दूसरा उन्होंने स्क्रीनशॉट जो भेजी जिसमें उन्हें कॉल्स आ रही थी, तो जिसके लिए वो मुतफक्किर भी थी। मैंने उस स्क्रीनशॉट को देखा, मैंने ज़रा गौर से देखा, और फिर मैंने उन्हें कॉल की, और यही वजह है कि मैं ये वीडियो बना के अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इसे स्क्रीन पर दोबारा देखिए। ये नंबर जिससे कॉल आ रही थी ये 1110000 नहीं था, ये 1111000787 था, और ये नंबर मुशाबित रखता था उनकी हेल्पलाइन से, जो कि एक्चुअली ये हेल्पलाइन से ये कॉल नहीं गई थी। तो मुझे मिसेस कहने लगी, मैंने जब उनकी तवज्जो इस तरफ दिलाई, कहने लगी कि हाँ वाकई ये कितने शातिर हैं कि पहली नज़र में जो है ये नंबर क्योंकि इतना मिलता जुलता है, तो मैं भी यही समझी कि ये उनकी हेल्पलाइन से जो कॉल आ रही है, तो मुझे इसको जवाब देना है। मैंने उन्हें भी दोबारा यही कहा, और मैं अपने नाज़रीन के साथ भी यही इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कि ये हर मरतबा जो आपके स्कैम बने हैं उनका तरीका वारदात हमेशा बदल के आता है। लेकिन यकीन जानिए, अगर मैं और आप अपने हवास बरकरार रखते हैं तो हम उनकी किसी भी ऐसी स्कैम को जो है कामयाब नहीं होने देंगे। ज़रा सिर्फ थोड़ी देर के लिए गौर कर लिया करें कि क्या ये नंबर वही हैं, और इवन अगर ये कॉल स्टेट बैंक की तरफ से आ रही है, किसी बैंक की हेल्पलाइन की तरफ से आ रही है, तो आपने उनको जवाब नहीं देना। आपने किसी सूरत में भी अपने अकाउंट के जो कोई इन्फॉर्मेशन है, पासवर्ड, पिन, वो शेयर नहीं करना। आपको बैंक की तरफ से अगर कॉल आ सकती है तो आपको अकाउंट के डॉर्मेंट होने का बताएंगे, तो वो भी आपने वहाँ जाके ओपन करना है। एक कॉल बैंक की तरफ से आ सकती है,
جب آپ نے چیک دیا ہوگا اور ایک خاص اماؤنٹ سے زیادہ کا چیک دیا ہوگا، وہ آپ سے کنفرم کریں گے کہ چیک آپ نے دیا ہے اور اتنی اماؤنٹ کا دیا ہے اور دیٹس اٹ، اور وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ آپ نے چیک جو ہے، ظاہر سی بات ہے اسی دن یا ان دنوں کے اندر اندر جو ہے آپ نے وہ چیک دیا ہوگا۔ تو اس کے علاوہ وہ کال کر کے آپ سے کبھی بھی آپ کا پاسورڈ، آپ کا پن کوڈ یا کوئی اکاؤنٹ کے متعلق جو معلومات ہیں، حساس معلومات ہیں، وہ اس پہ نہیں لیں گے۔ اور میں نے ماضی قریب میں اپنے دوستوں کو لٹتے دیکھا ہے۔ تو آگاہ رہیے گا، اور کسی بھی قسم کی بینک کی، اپنے اکاؤنٹ کی معلومات یا فون کے اوپر آپ کسی سے شیئر نہیں کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔